तो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये किताब है आपका प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, कोण a बराबर कोण b। तो सबसे पहले बताया कि भाई क्या करना होता है, जो दिया जाता है सबसे पहले उसी को लिखते हैं। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसी को लिखते हैं। क्या क्या दिया है लिखेंगे, दिया है क्या है कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी क्या दिया गया है न्यून कोण, लिखेंगे न्यून कोण, कोण ए और बी न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं 90 डिग्री से छोटा होता है। और क्या दिया गया है cos a बराबर cos b। इस मैथ को बनाने के सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया कोण ए और कोण बी न्यून कोण, कोण ए और कोण बी न्यून कोण। देखिए ए होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर कोण ए और कोण बी क्या होता है न्यून कोण है। तो यहाँ पर ए या बी नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर लिखेंगे कोण ए या बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ये हो गया समकोण हो गया, यहाँ क्या नाम देंगे सी। अब इस त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, इसके सामने वाले भुजा कर्ण हो गया। तो क्या मिल गया, आधार, ये लंब, ये कर्ण। चलिए निकालते हैं। दिया क्या है cos a बराबर cos b। फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, फार्मूला याद नहीं है भाई, आपको भी नहीं याद होता है। चलिए कोई बात नहीं है, a बाई के यहाँ भी लाल बटा तत्ता लिख दिया। यहाँ होता है cos, cos का होगा a बाई के आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, ये आधार है, ये कर्ण है। a बाई के cos a का फार्मूला होता है a, यहाँ पर होता है cos यानी cos थीटा का होता है a बाई के यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है bc, तो यहाँ पे लिख देंगे bc। फार्मूला लिखना है तो लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। cos थीटा का फार्मूला होता है a बाई के, यहाँ भी हो जाएगा a बाई के। कि त्रिभुज का जो आधार है लंब कैसे निकालना है ये पूछ रहा है, उसके सापेक्ष में निकालते हैं। यहाँ पर a का पूछ रहा है, a के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। चलिए तो आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है AC, तो यहाँ लिख देंगे AC। और कर्ण कितना है AB, तो AB लिख दिया। चलिए अब ये कह रहा है cos B, तो B के सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी कि लंब कितना दिया गया है AC, आधार कितना दिया गया है BC, कर्ण कितना है AB। ये फॉर्मूला होता है आधार, आधार इसके लिए क्या हो गया BC, तो यहाँ पर लिख लेंगे BC। कर्ण कितना है AB, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बस थोड़ा सा शांत से ध्यान से देख लीजिए। ए का पूछ रहा है, ए के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। यहाँ दिया क्या है फॉर्मूला में आधार बटा कर्ण। आधार हमारा इसके लिए यहाँ इसके सापेक्ष में आधार हमारा ई वाला हो गया, तो आधार हमारा AC। कर्ण कितना है AB, तो कर्ण कितना है AB यानी AC बटा AB लिख दिया। cos B कह रहा है, तो B के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमको फॉर्मूला आधार आ गया, आधार कितना हो जाएगा BC, तो BC लिख दिया। कर्ण सेम रहता है तो कर्ण हो गया AB से AB कैंसिल, AC बराबर BC। यहाँ देखेंगे AC कहाँ है, ये है AC, ये है BC। आपको बस एक बात याद रखना होगा कि किसी त्रिभुज में अगर संगत भुजा बराबर होता है तो उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। यहाँ लिख लेंगे चूंकि संगत भुजा बराबर है, चूंकि संगत भुजा बराबर है इसीलिए संगत कोण भी बराबर होगा। यहाँ संगत भुजा बराबर है, इसलिए संगत कोण भी बराबर होगा। अतः कोण A बराबर कोण B, ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, कोण A और कोण B बराबर होगा।